आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने इदारों के गैर मुतज़लज़िल आज़म को सराहा। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों की मुलाकातें। ISPR 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकीला के ताखिर से पहुंचने पर अदालत का इजहार बरहमी। बानी PTI और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश न हुई। एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में आज फैसला सुनाना था। अदालत ने फैसला सुनाने की पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को फैसला सुनाए जाने का इल्म था लेकिन वो पेश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। मुल्जिमान और उनके वकला पेश नहीं हुए। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था इसलिए फैसला नहीं सुना सका। मुल्जिमान को समाअत के दौरान मुतादिद मौके फ्राहम किए गए। दीगर मुकदमात की भी समाअत करना होती है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। बुशरा बीबी अडियाला जेल के बाहर से वापस रवाना हो गई। जहां तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फकत खान साहब को जेर करना था, उनको कंप्रोमाइज करना था। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। फैसला ना होना डील का नतीजा नहीं। फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब जल्दी क्यों चले गए? हम जहनी तौर पर तैयार थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी को जेर करना था। बानी PTI ने कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है। हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बानी को जेल से कोर्ट रूम तक लाना जेल इंतज़ामिया का काम था। बानी PTI अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर तकरीबन जो गैर हाजिरी और ताखीर मिलेगी वो आपको 6 साल के ऊपर मुहित मिलेगी। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। क्या जरूरत थी, हमारे चंद सवालात हैं, क्या जरूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? बानी PTI ने ताखीरी हरबों की PhD कर रखी है। बानी PTI का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बंद लिफाफे को काबीना के सामने पेश करने का मकसद क्या था? ये इत्तफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और मरियम नवाज फैसला सुनने के लिए बरतानिया से पाकिस्तान आए। ये चंद कदम चलकर फैसला सुनने के लिए नहीं आते, ये खुद डील का तासुर देते हैं। इतनी बड़ी डकैती पर NRO नहीं दिया जा सकता। तलाल चौधरी। कोई नहीं है। वो बानी PTI अपेरेंटली जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी वो मुज़ाकरात की को डैमेज करने वाली या उनको सैबोटेज करने वाली वो खुद को हमला कर देते हैं मुज़ाकरात पे। कभी कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। ये उनका जो मूड है या उनका जो नीयत है वो तो वही जानते हैं। 17 जनवरी को बानी PTI और वकीला ना भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज साहब ने 190 मिलियन केस का फैसला बानी PTI और वकीला की अदम मौजूदगी पर मौखर किया। बानी PTI और उनकी कानूनी टीम ने अदालत का बॉयकॉट किया। बानी PTI से किसी भी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। बानी PTI खुद डील के बयानात दे रहे हैं। बानी PTI खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी PTI का मकसद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है।
क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अल-कादिर में किस किस्म की सज़ा लिखी जाएगी। हम तंग आ गए डील का लफ्ज़ सुन के। डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से 2 पेशकश होएंगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। अब 17 तारीख का इंतज़ार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुना दें इमरान खान को। आज फैसला मौखर होना ही था। बानी पीटीआई 1 माह से कह रहे हैं कि फैसला दें ताकि केस हाई कोर्ट लेकर जाएं। सारी दुनिया देख रही है, हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। डील तब होती है जब कोई पेशकश हो। अलीमा खान की मीडिया टॉक। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहरीरी मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी इजलास में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जजिस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए, जजिस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी हो। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट का हर जज केस को अपने अंदाज से भेजता है। मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ, हलफ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इक़दाम उठाए जा चुके हैं। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है। क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजिस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजिस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बादशाह जजिस के नाम निकाल दिए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सजा है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने और हल्फ की खिलाफ वर्जी की सजा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क किए कि 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत किया गया। आर्मी एक्ट की कुछ दफात में अगस्त 2023 को तरमीम की गई। मौजूदा केस में वाक़यात मई 2023 को हुए। क्या बाद में की गई तरामीम को 9 मई वाक़यात पर लागू किया जा सकता है? सियासत में फितना, फसाद, नफरत और लड़ाइयाँ चल रही हैं। जब तक मुसलमानों की क़यादत उलमा के हाथ में थी, उम्मत जुड़ी हुई थी। अब जिन लोगों के हाथ में है सियासत आई तो खूनरेज़ी शुरू हो गई। सियासी महाज पर हमने लोगों को समझाना है। हम कौम को जोड़ने और इंसानियत की बात करते हैं। हमारा एक पार्लिमानी किरदार है, आइन और पार्लिमान हमारा है। 26वें आइनी तरमीम में मुसव्विदा दिखाया गया तो वो काला नाग था। मुसव्विदे में सबसे पहला हमला आर्टिकल 8 पर हुआ। हमने दलील की जंग लड़ी और 34 शेखों से हुकूमत को दस्तबरदार कराया। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का उलमा कन्वेंशन से खिताब। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी। पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर जवाब तलब। पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया गया। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। दोस्तों के मशवरे से 1-2 हफ्ते के लिए मीडिया से दूर रहने का फैसला किया है। शेर अफजल मरवत का एक्स पर पैगाम। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस में बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने स्पेशल जज सेंट्रल का बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। 14 नवंबर को तोशाखाना 2 केस में बरियत मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरी करने की इस्तदा।